इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर है, कौन है इस हार का जिम्मेदार, कैसे टूटा 40 मिनट में भारत का सपना, इस पर बहस जारी है। शुक्र है नेहरू को अब तक इंडिया की इस हार का विलेन नहीं बनाया गया है। लेकिन आपको मालूम है, जब आप क्रिकेट और कोहली की टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने के लिए सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी देशभक्ति के जज्बे में सराबोर थे, उन्हीं दिनों दूसरे खेलों में भारत ने कितने मेडल जीते, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने कीर्तिमान स्थापित किए। क्यों हमें दुती चंद का यूनिवर्सियाड में गोल्ड मेडल नहीं दिखा, मोहम्मद अनस का 200 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल नहीं दिखा, हिमा दास का गोल्ड नहीं दिखा। कैसे इन जैसों और भी खिलाड़ियों ने कजाकिस्तान से लेकर पोलैंड और नेपल्स तक विदेशी धरती पर तिरंगा फहराया और भारत की शान में इजाफा किया। वो जो मोहम्मद सलाउद्दीन, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद जुबैर, हर्ष कुमार, नवजीत कौर ढिल्लों, अर्चना जैसे भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में स्वर्ण पदक जीते या रजत पदक जीते, ऐसे खिलाड़ियों ने, उनका जश्न क्यों नहीं। दरअसल हमें इनमें से कई खिलाड़ियों के बारे में पता भी नहीं होगा कि ये किस खेल या ट्रैक एंड फील्ड में महारत रखते हैं। ये भी उन्हीं दिनों की बात है जब आप और हम सिर्फ वर्ल्ड कप क्रिकेट ही सोचते, खाते, पीते और सांस लेते रहे। ध्यान ही नहीं गया हमारे दूसरे खेल वीरों की तरफ। आज की न्यूज़बाजी ऐसे ही जाबाज जोशीले खेलबाजों पर। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि इसको हमने इग्नोर किया तो इसका अगला शिकार भी हम और आप ही हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। लेकिन उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज का सवाल ये है कि क्या क्रिकेट की वजह से दूसरे खेलों को तरजीह नहीं दी जाती है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर बरेली के बीजेपी विधायक हैं राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल। उनकी 23 साल की बेटी साक्षी मिश्रा ने पिछले हफ्ते 29 साल के दलित युवक अजितेश कुमार से शादी कर ली। बस यहीं से साक्षी की जिंदगी में मानो कहर टूट पड़ा। इस रिश्ते से साक्षी का परिवार खुश नहीं था, तो उसके विधायक पिता ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। उसके पीछे कुछ गुंडे लगा दिए, उसे जान से मारने की कोशिश की गई। ये सब हमें साक्षी के वीडियो से ही पता लगा, जो उसने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो में साक्षी ने कहा, उसे सुनना, जो भी कहा उसने, उसे सुनना और जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में साक्षी मिश्रा अपने पिता को माननीय विधायक जी कहकर भी संबोधित करती हैं। तो क्या कहती हैं वो अपने वीडियो में? माननीय विधायक जी, प्लीज़ मान जाओ, मैंने शादी कर ली है, सिंदूर फैशन में नहीं लगाया है। और पापा, आपने जो गुंडे भेजे थे जैसे राजीव राणा, अगर मेरे सर के ऊपर से पानी चला गया तो उसका पूरा खानदान जेल में होगा। हमारी जान को खतरा है अभी, और उसके रिश्तों को परेशान करना बंद कर दो। शांति से जियो, राजनीति करो, मैं खुश रहना चाहती हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे पापा विक्की भरतौल और राजीव राणा जिम्मेदार होंगे। विक्की भरतौल उनके भाई हैं, लड़की के, साक्षी के। मैं बीजेपी से सभी मंत्री, सांसद, विधायक से कहना चाहूँगी, जो मेरे पापा की हेल्प कर रहे हैं वो ना करें, क्योंकि मेरी जान को खतरा है। प्लीज़ पापा, सोच बदलो अभी, और उसकी फैमिली भी इंसान है। मैं उनके साथ खुश रहूँगी, तुम भी खुश रहो और मुझे भी रहने दो। साक्षी ने यूपी पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। उम्मीद करता हूं कि न्यू इंडिया के जन्मदाता, न्यू इंडिया के कर्णधार, न्यू इंडिया के 100 मीटर्स गोल्ड मेडलिस्ट, उनके 400 न्यू इंडिया के 400 मीटर्स गोल्ड मेडलिस्ट, उसके मैराथन रनर और विजेता, वेम्बली से लेकर मेडिसन स्क्वायर ट्रैक एंड फील्ड में झंडे गाड़ने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साक्षी की बात ज़रूर सुनी होगी। सोशल मीडिया पर उसका वीडियो ज़रूर देखा होगा, क्योंकि मोदी जी भी विदेशों के अलावा सोशल मीडिया पर भी अक्सर पाए जाते हैं। कोहली और रोहित शर्मा की तरह हालांकि मौके पर चूक भी जाते हैं। उम्मीद करता हूं वो अपने पार्टी के विधायक पप्पू भरतौल को समझाएंगे कि ये देश बेटी को बचाने में विश्वास करता है और ये कोई महज स्लोगन नहीं। उम्मीद करता हूं वो पप्पू भरतौल को बताएंगे कि न्यू इंडिया में जाति व्यवस्था टूटेगी ना।
अब जब साक्षी का वीडियो वायरल हो चुका है तो पिता राजेश मिश्रा कह रहे वो शादी के खिलाफ नहीं है, वो तो लड़के की उम्र ज्यादा है इसलिए गुंडे भेजे थे, लड़का कमाता नहीं इसलिए बेटी को सबक सिखाना चाहते थे। कह रहे वो तो अपनी बेटी का बुरा सोच ही नहीं सकते। कह रहे घर आ जाओ वापस, मैंने पार्टी हाई कमान को भी बता दिया। राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल। लेकिन पार्टी के सुपर हाई कमान प्रधानमंत्री जी के न्यू गुजरात में 2 दिन पहले ही एक राजपूत लड़की से शादी करने वाले दलित युवक हरेश सोलंकी को लड़की के पिता ने दिन दहाड़े कत्ल कर दिया। उस युवक को धारदार औजारों से मारा गया। समाज इसे ऑनर किलिंग कहेगा, मगर प्रधानमंत्री जी आपको भी पता है ये हॉरर किलिंग है। भारत में जो आर्थिक या राजनीतिक रूप से कमज़ोर हैं, जो संख्या के अनुपात में कम हैं, उनका विश्वास कैसे जीता जाएगा। आशा करता हूँ साक्षी और जितेश को कैसे बचाना है इसका ब्लूप्रिंट आपके पास ज़रूर होगा, क्योंकि साक्षी अपनी नई ज़िंदगी में खुश रहना चाहती है, वो वर्ण व्यवस्था से लड़ना चाहती है। अगर आप उसकी मदद करें प्रधानमंत्री जी, वैसे ही जैसे दुती चंद ने भी कई बाधाओं को पार किया, समाज से लड़ाई लड़ी, उसकी दखियानूसी सोच को चैलेंज किया, खुद पर विश्वास किया और आगे बढ़ी और झंडे गाड़े। नेपल्स में 100 मीटर की दौड़ में पहली भारतीय स्वर्ण पदक विजेता बनी। वही दुती चंद जिस पर इंटरनेशनल फेडरेशन ने सवाल उठाए, उनको हतोत्साहित यानी डिस्करेज किया, मगर वो हिम्मत नहीं हारी, केस जीती, दोबारा ट्रैक एंड फील्ड पर उतरी, फिर झंडे गाड़े। लेकिन उनके नए रिश्तों को लेकर सवाल उठे, उनके परिवार ने ही साथ नहीं दिया। अपनी समलैंगिकता को उन्होंने छुपाया नहीं, बल्कि अपने प्यार और रिश्ते पर अटूट विश्वास किया। समाज से लड़ी, घर वालों से लड़ी और जीती। ट्रैक पर जीत हासिल की सो अलग। नेपल्स जीत के बाद दुती ने गर्व से ट्वीट किया, पुल मी डाउन, आई विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। प्रधानमंत्री ने भी दुती चंद को ट्वीट के जरिए बधाई दी। एक्सेप्शनल अचीवमेंट ऑफ एन एक्सेप्शनल एथलीट, ये बोला प्रधानमंत्री मोदी ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दुती को बधाई देते हुए कहा कि यह भारत के लिए गौरव का क्षण है। वैसी ही एक कहानी हिमा दास की, जो 400 मीटर दौड़ में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन है। पिछले एक हफ्ते में 2 स्वर्ण पदक जीती। पोलैंड में होने वाले कुतनो एथलेटिक्स मीट में ये उनका पर्सनल बेस्ट नहीं था, पर जबकि सब जानते हैं कैसे पिछले दिनों वो अपनी बैक प्रॉब्लम से घिरी रही, इसके बावजूद वो स्वर्ण पदक हासिल करती हैं। ये उनके जज्बे को सलाम है। अब उनकी नज़रें अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स पर गड़ी हैं। हिमा दास और दुती चंद का नाम तो क्रिकेट प्रेमियों ने सुना, हो सकता है सुना हो, पर मोहम्मद अनस याहिया को कितने लोग जानते होंगे। लोगों को कार्तिक और ऋषभ पंत के बारे में तो सारा आंकड़ा पता है, पर क्या ये मालूम है कि मोहम्मद अनस ने भी अभी 4 दिन पहले पोलैंड में कुतनो एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। कैसे अनस याहिया 400 मीटर दौड़ के लिए माने जाते हैं, 400 मीटर दौड़ में उनका नेशनल रिकॉर्ड भी है। इससे पहले वो पिछले साल जकार्ता एशियन गेम्स में 400 मीटर में रजत पदक, 4x400 मीटर्स रिले रेस में सिल्वर और मिक्स्ड 4x400 मीटर्स में रजत पदक जीत चुके हैं। इससे पहले भुवनेश्वर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वो इन्हीं इवेंट में 2 स्वर्ण जीत चुके हैं। इसी साल दोहा एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वो 4x400 में रजत पदक जीत चुके हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया की हार पर इतनी हाय तौबा मचाने वाले, क्या हमें यह पता है कि हाल फिलहाल कजाकिस्तान में संपन्न हुए एथलेटिक्स मीट में भारत ने 12 स्वर्ण पदक जीते। मोहम्मद सलाउद्दीन ने ट्रिपल जंप में स्वर्ण जीता तो मोहम्मद जुबैर ने रजत,
मोहम्मद अफजल ने 800 मीटर में दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, तो अर्चना नवजोत कौर ने भी डिस्कस और शॉटपट में स्वर्ण जीता। लेकिन सही बात तो यह है कि हम क्रिकेट पर ही फिदा हैं, जबकि दूसरे खिलाड़ी अपने अपने क्षेत्र में तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं। ना तो इन्हें प्रेस में वो पब्लिसिटी मिल रही जो क्रिकेट को मिलती है और मिलती रही है, क्योंकि बाजार अभी इन खेलों को स्पॉन्सर करने के लिए नहीं उतरा है, अभी भी हिचकिचाता है। इन खेलों में पैसा कम है या नहीं है, जो प्रोत्साहन है वो बस सरकार की तरफ से है। सरकारी महकमे भी फंड की तंगी के कारण अक्सर उसके शिकार होते हैं, पैसों की तंगी के, जिसका खिलाड़ियों पर भी असर पड़ता है। ठीक है कि धोनी, कोहली, रोहित, शिखर, जडेजा क्रिकेट से पैसा कमाएं, इन सब को चाहिए, ये भी चाहिए कि ये दूसरे खेलों को लेकर भी आम आदमी का रुझान बढ़ा है। सोशल मीडिया पर इन खिलाड़ियों के अचीवमेंट्स और उनके रिकॉर्ड की सराहना करें। शायद ये भी एक तरीका होगा क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों और उसके सुरमाओं से लोगों का परिचय करवाना। परिचय करवाने का ये भी एक तरीका हो सकता है। तो आज का सवाल फिर दोहराता हूं, क्या क्रिकेट की वजह से दूसरे खेलों को तरजीह दी जाती है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। आज की न्यूज़बाजी इतनी ही, फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।